Good morning, Suraj. Welcome to this session of video teaching. Myself Vikas Kumar, and today we are going to start with third chapter of class 9th, Ishwaran the storyteller, from the book Moments. So without delay, let's start it. One night, Mahendra woke up from his sleep. एक रात महिंद्रा अपने नींद से उठे एंड सा और उन्होंने देखा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक डार्क काली सी क्लाउडी बादल जैसी एक आकृति उन्हें दिखाई दी. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, उनका ठंडा पसीना छूट गया. वाज इट ए गोस्ट? क्या ये एक गोस्ट था? क्या ये एक कोई जो भूत वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करता है? क्या ये कोई एक भूत था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश, ये स्टोरी गणेश के सामने सुनाई गई है. बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम, एक युवा आदमी के द्वारा जिसका नाम है महेंद्र. ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म, वो एक किसी फर्म में, किसी संस्था में जूनियर सुपरवाइजर था. विच ऑफर ऑन हायर सुपरवाइजर्स, जो कि हायर करती है, काम पे रखती है सुपरवाइजर को, काम पे रखती है, काम देती है सुपरवाइजर्स को. एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, बहुत सी प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला होता है उनके लिए सुपरवाइजर को काम पे रखती है. फैक्ट्रीज के लिए, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, और इस प्रकार की चीज़ों के लिए कंस्ट्रक्शन के काम पे वो रखती है. महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महिंद्रा का काम था कि जो वर्क साइट पे जहाँ काम चल रहा है वहाँ अपनी आंखें गड़ाए रखना, वहाँ का जो भी काम है उसे देखते रहना. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, उसे बार बार जगह बदल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. एंड देन, और तब, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, तो कहता है कि जब उसका जो हेड ऑफिस है उसे ऑर्डर देता, जैसे कि कहता है कि फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया, एक कोल माइनिंग एरिया जो कोयले की खदान का जो एरिया, वहाँ से टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, एक रेलवे ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ उसे जाना पड़ा. इस प्रकार से उसे उसका ट्रांसफ़र होता रहता था. फ्रॉम देयर, और वहाँ से अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, वहाँ से कुछ महीने के बाद, टू अ केमिकल प्लांट, एक केमिकल प्लांट में, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं बनने जा रहा था. तो इस प्रकार से उसे बार बार जगह बदल के उसे भेजा जाता था. नाउ ही से ही वॉज ए बैचलर, वो एक बैचलर था. हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी ज़रूरतें बहुत साधारण थी. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस, और कहता है कि वो अपने आप को सभी प्रकार की जो ओड कंडीशन हैं, जो कंडीशन जो सुटेबल नहीं हैं, उनमें अपने आप को एडजस्ट कर सकता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे उसे किसी इल इक्विप्ड, बिना किसी जिसमें कोई किसी प्रकार की सुविधाएं ना हो, इल इक्विप्ड यानी बहुत ही घटिया किस्म का बना हुआ सर्किट हाउस हो, और मेक शिफ्ट होता है या काम चलाऊ कैनवस टेंट, किसी कैनवस टेंट में उसे रहना हो. इन द मिडल ऑफ अ स्टोनी क्वेरी, किसी स्टोनी क्वेरी, पत्थर के खदान के बीच बने किसी काम चलाऊ टेंट में, या किसी घटिया से इल इक्विप्ड बुरे से सर्किट हाउस में उसे रहना हो, उसकी ज़रूरतें बहुत ही कम थी. बट वन असेट, परंतु एक चीज, ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, परंतु एक चीज जो उसके पास थी वो था उसका कुक, ईश्वरन उसके साथ था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महिंद्रा, जो कुक था वो महिंद्रा से काफ़ी अटैच था. एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और उसे बिना किसी कंप्लेन किए उसे हमेशा फॉलो करता रहता था, चाहे उसका कहीं भी ट्रांसफ़र हो. वेन एवर ही वॉज पोस्टेड,
सॉरी, वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उसकी पोस्टेड होती उसे वो फॉलो करता था। ही कुकड फॉर महिंद्रा, वो महिंद्रा के लिए खाना पकाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड, और कहता है कि चैटेड अवे, और बातचीत करता था विद हिज मास्टर एट नाइट, रात में अपने मास्टर से बातचीत करता था। ही कुड व्यू आउट, व्यू आउट होता है घड़ना, बनाना, बुनना, और वो कहता है कि वो बुन सकता था एंडलेस स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जिनका कोई एंड ना हो, बहुत लंबी लंबी कहानियां घड़ सकता था। एंड, और कहता है कि एनेक्डोट्स, और किस्से ऑन वेरियड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कहानियां और किस्से वो घड़ देता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, और कहता है कि ईश्वरन में एक बहुत ही अमेजिंग, हैरान कर दे वाली, सरप्राइजिंग कैपेसिटी थी। कौन सी? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, वेजिटेबल प्रोड्यूस करने की, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और जो भोजन बनाने के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको कुक करने की एक कैपेसिटी थी। कहता है कि सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जाने कहां से उसे पता चल जाता था, इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, कहता है कि किसी डिसोलेट यानी सुनसान लैंडस्केप, सुनसान जमीन, सुनसान स्थान के बीच में भी, विद नो शॉप विजिबल, जहां कोई भी दुकान दिखाई नहीं देती थी, फॉर माइल राउंड, मीलों दूर तक, तो कहता है कि जाने कहां से उसे ये चीजें पता चल जाती थी। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप, मिरेकुलसली यानी जादू जो होते हैं ना, मिरेकल, जादू टोने, जादू के रूप में, कंजर अप यानी वो बना देता था द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, किसी फ्रेश वेजिटेबल से, ताज़ी सब्जियों से, कहता है कि वो बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ जादू की तरह बना देता था। विद इन एन आवर, लगभग 1 घंटे के अंदर ही, ऑफ अराइविंग एट ए जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, अपने नए काम की जगह पे जो जिंक शीट शेल्टर है, यानी जो टीन लगी हुई हैं, वहाँ पे जब रहना पड़ता है, तो कहता है कि बड़े जादू की तरह वो बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ घंटे के अंदर ही वो बना देता था, जहाँ दूर दूर तक कोई भी दुकान तक दिखाई नहीं देती थी। सो नाउ he says that Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महिंद्रा सुबह जल्दी उठते और कहता है कि लीव फॉर वर्क, और कहता है कि काम पे चले जाते ब्रेकफास्ट करने के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ प्रिपेयर यानी तैयार भोजन लेकर के काम के लिए निकल जाते। मीनवाइल, इसी दौरान, ईश्वरन वुड टाइड अप द शेड, शेड, शेड होता है छप्पर, इसी दौरान कहता है कि ईश्वरन छप्पर बांधने का काम करता। वॉश द क्लोथ, और अपने कपड़े धोता। एंड हैव अ लीजरली बाथ, लीजरली यानी लीजरली एक बहुत ही अच्छा जो है ना यहाँ पे मजे लेने वाला यानी आनंद लेने वाला, ठीक है, लीजरली यानी आनंद लेने वाला एक स्नान करता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर कई बाल्टियां पानी डाल करके आनंद वाला एक स्नान करता। म्यूटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इस सब के दौरान वो एक प्रेयर, एक जो प्रार्थना थी उसे म्यूटर करता रहता, उसे गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक लंच का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ यानी झपकी लेना, नींद लेना, नींद लेने से पहले कुछ देर के लिए वो पढ़ते थे। द बुक वॉज यूजुअली, अक्सर उसके पढ़ने की किताब होती थी, सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, कुछ खास जो पॉपुलर तमिल भाषा के जो थ्रिलर होते हैं, यानी जो तमिल भाषी जो भी स्टोरीज होती हैं, थ्रिलर यानी यहाँ पे स्टोरीज की किताबें होती थी। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो सैकड़ों पेजों की किताब होती थी। कहता है कि इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, उसके कल्पना वाले जो वर्णन थे, इमेजिन करने वाले, इमेजिनेटिव यानी काल्पनिक जो वर्णन थे, एंड नैरेटिव फ्लोरिशेज, और कहता है कि जो
फ्लोरिशेज होते सजे धजे। नैरेटिव यानी जो नैरेट किए हुए सुनाए हुए जो किस्से थे, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, कहता है कि वो ईश्वरन को अपना थ्रिल यानी एक तरह से गुलाम बना करके रखते थे। हिज ऑन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, कहता है कि उसके खुद के डिस्क्रिप्शन जो थे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे बाय द तमिल ऑथर, तमिल ऑथर्स के द्वारा, दैट ही रीड, जो वो पढ़ता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो किसी छोटे से किस्से को भी नरेट करते थे, छोटे से किस्से को भी सुनाते थे, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो किसी सस्पेंस रखते हुए काम करने की कोशिश करते थे, यानी उसमें रोमांच पैदा करने की कोशिश करते थे, सस्पेंस रख देते थे, रोमांच बाकी रख देते थे। एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अकाउंट का किसी भी किस्से का बहुत ही सरप्राइज करने वाला एंड होता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ये कहने की बजाय, ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, उसके सामने, ये कहने की बजाय कि उसके सामने एक उखड़ा हुआ पेड़ हाईवे के ऊपर उसके सामने आ गया, ये कहने के बजाय ही वुड से, वो कहते, विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड, अपनी आंखों की भौं को बड़े अच्छे से आर्च यानी एक चाप बनाते हुए, यानी ऊपर चढ़ाते हुए भौं को, एंड हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं, हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, एक ड्रामेटिक, ड्रामा के जो ढंग होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, उन भावों से अपने हाथों को, कहता कि हिलाते हुए, कहता क्या, कहता कि द रोड वॉज डेजर्टेड, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, एंड आई वॉज अलोन, और मैं अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, मैं किसी चीज के सामने आ गया, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बिजी बीस्ट, जो एक अद्भुत बिजी बीस्ट यानी एक बहुत ही गहन बीस्ट होता है, पशु, जो बहुत ही बड़े पशु की तरह दिखाई दे रहा था, लेइंग, जो कि लेटा हुआ हो, स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड, यानी टेढ़ा मेढ़ा, स्प्राउल्ड होता है टेढ़ा मेढ़ा, रोड के आर पार लेटा हुआ हो, ऐसा अद्भुत सा बड़ा सा जीव मेरे सामने आ गया, जो कि रोड के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा लेटा हो। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, मेरी आधी इच्छा हुई, टू टर्न एंड गो बैक, कि मैं मुड़कर वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, परंतु जब मैं नजदीक आया, आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये एक गिरा हुआ पेड़ था, गिरा हुआ पेड़, फॉलन ट्री यानी कोई पेड़ जो गिर गया था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज, अपनी सूखी टहनियों के साथ, स्प्रेड आउट, जो कि बाहर की तरफ फैली हुई थी, उसके साथ गिरा हुआ एक बड़ा सा पेड़ था। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक, स्ट्रेच यानी लेटा लेना, महेंद्रा अपने आप को वापस लेटा लेते, इन हिज कैनवस चेयर, अपने टाट की बनी चेयर के अंदर, कुर्सी के अंदर वापस अपने आप को लेटा लेते, एंड, और कहता कि लिसन टू ईश्वरन्स टेल, ईश्वरन की जो कहानियां थी उन्हें सुनते, अनक्रिटिकली, बिना किसी आलोचना के ईश्वरन की कहानियों को सुनते। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने एक किस्सा शुरू किया कि जिस जगह से मैं आता हूं वो जगह टिम्बर के लिए, टिम्बर होता है इमारती लकड़ी, जिसमें हम घर की खिड़की दरवाजे बनाते हैं ना, वो इमारती लकड़ी होती है, टिम्बर होती है। कहता है कि ईश्वरन कहता है कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं रहने वाला हूं, वो जगह इमारती लकड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देयर इज अ रिचली वुडेस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत ही घने वन हैं, जंगल हैं चारों तरफ। द लोग्स, जो लट्ठे होते हैं पेड़ों के, आर होल्डेड ऑन टू द लॉरीज, होल्डेड होता है लादना, लॉरीज गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े लट्ठों को लादा जाता है, बाय एलिफेंट, एलिफेंट्स की सहायता से, हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट, वो बहुत बड़े बड़े अच्छे से खिलाए पिलाए यानी तंदुरुस्त जंगली पशु होते हैं हाथी। वैन दे टर्न वाइल्ड, परंतु जब वो मस्त हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, यहाँ तक कि बहुत ही एक्सपीरियंस वाला महावत जो होता है,
इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर दिस प्रोलोग, इस भूमिका के बाद, प्रोलोग होती है भूमिका के बाद, ईश्वरन जो है वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट, एक बहुत ही इलेबोरेट एनेक्डोट यानी सावधानी से सुनाया हुआ किस्सा उसे लॉन्च कर देते, सावधानी से एक किस्सा सुनाना शुरू कर देते, लॉन्च कर देते, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिस किस्से के अंदर एक हाथी शामिल होता था, ऐसा किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। अब आगे इस किस्से को देखिए, कहता है कि वन डे, एक दिन, अ टस्कर, एक हाथी, टस्कर होता है हाथी, एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, लकड़ी की बनी चार दीवारी से भाग निकला, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा, स्टैंपिंग ऑन बुशेज, स्टैंपिंग यानी कुचलते हुए, ऑन बुशेज झाड़ियों को कुचलते हुए, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर, जंगली पौधों को, जंगली बेलों को, क्रीपर होती हैं बेल, जैसे घिया की बेल होती है, तो जंगली बेलों को फाड़ते हुए, टीयरिंग अप फाड़ते हुए, उखाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छा से टहनियों को तोड़ते हुए। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव, एक हाथी कैसे बिहेव करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, ईश्वरन कहता है कि वो इतना कॉट अप यानी लीन हो जाना, व्यस्त हो जाना, इतना व्यस्त हो गया इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी के एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में इतना खो गया, दैट ही वुड गेट अप, कि वो खड़ा हुआ, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, एंड जंप अप, और वहां उछलने लग गया, स्टैंपिंग हिज फीट, अपने पैरों को पटकते हुए, इन इमुलेशन, इम्यूलेशन होती है नकल, नकल में नकल उतारते हुए पैर पटकने लग गया, ऑफ द मैड एलिफेंट, एक मैड एलिफेंट की, यानी कोई जो पागल हाथी होता है उसकी नकल उतारते हुए। नाउ सी, द एलिफेंट, जो हाथी है, कहता है कि रीच द आउटस्किट ऑफ आवर टाउन, हमारे जो शहर है उसके बाहरी सीमा की तरफ पहुंच गया, ब्रेकिंग द फेंस, आड़, जो फेंस होती है ना, जैसे तार वगैरह लगा देते हैं या कोई दीवार बना देते हैं, फेंस चार दीवारी होती है, उसको तोड़ते हुए, डाउन लाइक मैस्टिक, मैस्टिक की तरह तोड़ते हुए, यानी माचिस की तिल्ली की तरह सब चीजों को तोड़ते हुए बाहरी किनारे के ऊपर पहुंच गया। ही वुड कंटिन्यू, उसने सुनाना जारी रखा, इट केम इनटू द मेन रोड, ये मुख्य रोड के ऊपर आ गया, एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स, और सभी जो स्टॉल थी, जो दुकानें थी, उन्हें तहस नहस कर दिया, सेलिंग फ्रूट, जिनमें फ्रूट बेचने वाली थी, मड पोट्स, मिट्टी के घड़े बेचने वाली, एंड क्लोथ्स, और कपड़े बेचने वाली दुकानों को तहस नहस कर दिया। पीपल रेन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक होता है भय, डर, और हेल्टर एंड स्केल्टर होता है भय से, ठीक है, भय से इधर उधर लोग दौड़ने लगे, हेल्टर स्केल्टर इधर उधर, इन पैनिक भय से। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, हाथी ने अब एक स्कूल की चार दीवारी में प्रवेश किया, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जो ईंटों से बनी चार दीवारी थी उसे तोड़ते हुए स्कूल के अंदर प्रवेश कर गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे अपने क्लासरूम में दौड़ गए, एंड शट द डोर्स टाइट, और जोर से टाइट से अपने दरवाजे बंद कर लिए। द बीस्ट, जो पशु था, जो हाथी था, ग्रुंटेड, वो गुर्राया, एंड, और कहता है कि वंडर्ड अबाउट, और वंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल, यानी हैरानी से उसने पुल आउट यानी खींच के गिरा दिया, द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का नेट फाड़ दिया, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम, और जो ड्रम रखा हुआ था, यानी जो टंकी रखी हुई थी, कैप्ट फॉर वाटर, जो पानी के लिए ड्रम टंकी रखी थी, उसे फ्लैट कर दिया, कुचल दिया उसे, एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और छोटे छोटे जो पौधे थे उन्हें अपरूट यानी उखाड़ दिया। मीनवाइल, इसी दौरान, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरिस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सभी जो अध्यापक थे वो स्कूल की बिल्डिंग के टेरिस के ऊपर, ऊपर वाली छत के ऊपर चढ़ गए,
फ्रॉम देयर, और वहां से दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रीडेशन ऑफ द एलिफेंट, वहां से वो हेल्पलेस होकर के बिना किसी मदद के, बिना किसी सहायता के देखते रहे। डिप्रीडेशन होती है लूट खसोट, यानी तोड़ फोड़ देखते रहे हाथी की। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, नीचे ग्राउंड के ऊपर कोई भी नहीं था। कहता है कि द स्ट्रीट वर एम्प्टी, जो गलियां थी वो बिल्कुल खाली थी। एज इफ, जैसे कि मानो द इनहेबिटेंट ऑफ द इंटायर टाउन, पूरे कस्बे के जो निवासी हैं, हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक जैसे कि गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं छोटी क्लासेस में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, कहता है कि उस समय मैं छोटे क्लासेस में पढ़ता था और रूफ टॉप से, छत के ऊपर से मैं ये जो पूरा ड्रामा था इसे मैं देख रहा था। आई डो नॉट नो वट केम ओवर मी सडनली, अचानक मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या आया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम अ हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर, मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक केन यानी छड़ी, जो डंडा होता है टीचर रखता है, वो लिया, वो छीना, ग्रैब यानी छीना। एंड रेन डाउन द स्टेयर, और मैं सीढ़ियों से नीचे दौड़ गया, इनटू द ओपन, खुले में। द एलिफेंट ग्रुंटेड, हाथी गुर्राया। एंड, और कहते कि मिनेंसिंग स्वंग, स्वंग होता है झुलाना, और मिनेंसिंग यानी एकदम से। अ ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की टहनी को मेरी तरफ झुलाया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो इसने अपने सूंड में पकड़ रखी थी। इट स्टैम्ड इट्स फीट, इसने अपने पैर पटके। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, काफी सारी धूल मिट्टी को किक करते हुए, लात मारते हुए। आई लुक्ड फ्राइटनिंग, मैं डर गया, डरा सा दिखाई दे रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, परंतु मैं धीरे से इसकी तरफ मुड़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन, लोग उस दृश्य को देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, नजदीक के घरों की छत से खड़े होकर के, हिप्नोटाइज होकर के, सम्मोहित होकर के उस दृश्य को देख रहे थे। कहता है कि द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, लाल आंखों से हाथी ने मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ दौड़ने के लिए वो तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपना सूंड उठाया। एंड, और कहता है कि ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से गुर्राया, यानी हाथी ने चिंगाड़ निकाली। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपना पूरा का पूरी ताकत इकट्ठे करके, वैग्ड इट्स थर्ड टोल नेल ऑन द क्विक, कहता है कि वैग्ड यानी मैंने डंडा मारा, इट्स थर्ड टो नेल, इसके पैर की तीसरी जो टो नेल होती है, पैर की जो उंगली होती है उसके ऊपर, ऑन द क्विक, जल्दी से। द बीस्ट, जो पशु था, लुक्ड स्टन, वो एकदम से स्टन दिखाई दिया, यानी एकदम से टूटता हुआ दिखाई दिया। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन इट शिव्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और तब ये सिर से पांव तक एकदम से कांप गया। एंड कोलैप्स्ड, और ये ढह गया यानी गिर पड़ा। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।